रेडी। हेलो एवरीबॉडी, आज मैं फिर आप लोगों के बीच ग्रामर के कुछ चैप्टर जो पीछे के चैप्टर चल रहे हैं उसके अगले एपिसोड को लेकर के आया हूँ। और आज के क्लास में मैं आप लोगों को सेंटेंस के जो काइंड्स हमने पीछे के वीडियो में पढ़ाया था उसी के अगला चैप्टर को लेकर के मैं आया हूँ, जिसमें मैं आज आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है और कितने प्रकार के होते हैं और उसके क्या क्या चीज़ें उसमें पढ़ना है, वो सारा चीज़ आपको आज पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हो सकता है मेरी कुछ वीडियो में त्रुटि रह गई हो, कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम अगर फील हो रही हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है और ऐसे में हम सबको घर पर ही रह कर के अपना काम करना है। तो मुझसे जितना बन पा रहा है अपने घर पर रह कर के मैं आपके लिए उतना कर रहा हूँ। यदि किसी तरह की प्रॉब्लम होगी तो थोड़ी सी मैनेज करिएगा। और हो सकता है लाइटिंग का प्रॉब्लम हो, अच्छे फिगर नहीं आ रहे हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आए। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ बिना समय गंवाए। मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था कि जो सेंटेंस हैं उस सेंटेंस के जो टाइप्स हैं, असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बारे में मैंने बताया था। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यू एस क्वेश्चन, उसके बारे में हमने बताया था पिछले वीडियो में कि इस यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यू एस क्वेश्चन के बारे में अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यू एस क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैं आप लोग को बता दूं कि यस नो क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसान है। यस नो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द क्वेश्चन विच कैन बी आंसर्ड बाय यस और नो। बहुत ही सरल सा लैंग्वेज में लिखा हुआ है। यह डिफिनेशन कर रहा है कि वैसा क्वेश्चन जिसका जवाब दिया जा सकता है। आंसर मीन्स होता है उत्तर देना। ऐसा क्वेश्चन जिसका उत्तर दिया जा सकता है, जिसका आंसर दिया जा सकता है, किस में? तो यस और नो में। यस या नो में जिस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है उसी क्वेश्चन को यस नो क्वेश्चन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं। यस नो क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भार नहीं है समझने में। क्यों? क्योंकि यस नो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब केवल यस और नो में दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, कैन यू सॉल्व इट। ये पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है कि क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका यदि वो सॉल्व कर सकता है तो इसका जवाब यस देगा। यदि सॉल्व नहीं कर सकता है तो जवाब नो दिया जा सकता है। इन्होंने यस दिया। यस रिप्लाई करने से ये बात स्पष्ट होता है कि ये व्यक्ति इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी इस क्वेश्चन का जवाब यस में दिया जा सकता है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज योर फादर एट होम। क्या आपके पिताजी घर पर हैं? तो यदि पिताजी घर पर हैं तो आप यस कहेंगे, यदि घर पर नहीं है तो नो कहेंगे। यदि यस कहते हैं तो हम पूछने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि घर पर हैं, नो कहते हैं तो पूछने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि घर पर नहीं है। इसलिए इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को यस नो क्वेश्चन कहते हैं। मैं आप लोगों को आपकी सुविधा के लिए थोड़ी सी हिंट के रूप में बता दूं कि यस नो क्वेश्चन का जो सेंटेंसेज होते हैं उसे पहचानना बेहद आसान होता है। कैसे पहचानेंगे? तो यस नो क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में आप देखेंगे कि एक्जुलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो है सबसे पहले होता है। एक्जुलरी वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये ग्रामर के अगले क्लास में आपको मिलेगा। लेकिन ऐसे वर्ब जो मेन वर्ब को सपोर्ट करता है, सहयोग करता है, वो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। तो सेंटेंस की शुरुआत यदि हेल्पिंग वर्ब से हो रही हो तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को यस नो क्वेश्चन कहा जाता है। हिंदी में कैसे पहचानेंगे कि यह यस नो क्वेश्चन है? तो हिंदी का जो सेंटेंस होता है, इस सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है। एकदम बिल्कुल ही साधारण सा ट्रिक है और इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं। यस नो क्वेश्चन यदि हिंदी में रहेगा तो उसकी शुरुआत क्या से होंगे और इंग्लिश के सेंटेंसेस जो होंगे वो ये जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। तो दोस्तों आप इसे समझ गए होंगे। अब मैं चलता हूँ WH क्वेश्चन की ओर। WH क्वेश्चन क्या कहता है कि द सेंटेंस विच कांट बी आंसर्ड बाय यस और नो। ऐसे सेंटेंस जिसको यस और नो में जवाब नहीं दिया जा सकता है। बिल्कुल ही सही सुना आपने। जिस क्वेश्चन का जवाब
जिस प्रश्न का जवाब यस और नो में नहीं दिया जा सकता है, ऐसे सेंटेंसेस को WH क्वेश्चन कहा जाता है। मैं आगे थोड़ी देरी के बाद बताऊंगा कि यह इसका नाम WH क्यों पड़ा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, कह रहा है वाई आर यू लाफिंग, हिंदी होगा आप क्यों हंस रहे हैं। जरा सोचिए, यदि आपसे कोई पूछे कि आप क्यों हंस रहे हैं, तो क्या आप इसका रिप्लाई यस में देंगे? जरा सोचिए क्या उस समय का नज़ारा होगा जब आपसे कोई सवाल पूछे कि आप क्यों हंस रहे हैं, उसमें आप रिप्लाई दे यस। सामने वाला व्यक्ति, पूछने वाला व्यक्ति थोड़ा सा शॉक्ड हो जाएगा कि इन्होंने मुझे रिप्लाई क्या किया। तो जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। तो आप भली भांति समझ रहे होंगे कि इस प्रकार के सवाल का जवाब बिल्कुल भी यस और नो में नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ये रीजन पूछ रहा है कि क्यों हंस रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, व्हाट डज योर फादर डू, आपके पिताजी क्या करते हैं। अब इसमें अगर जवाब आप नो दीजिएगा या यस दीजिएगा, ये तो इसका जवाब नहीं मिला। आपके पिताजी क्या करते हैं तो कहेंगे कि यस, बिल्कुल ही गलत जवाब दे रहे हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं तो आप बोलेंगे नो, बिल्कुल ही गलत जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो WH वर्ड्स हैं, ये WH वर्ड्स के माध्यम से बनने वाला ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस का जवाब यस और नो में नहीं दिया जा सकता है, इसीलिए इसे WH क्वेश्चन कहा जाता है। और WH क्वेश्चन वाले सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे, तो बेहद आसान है पहचानना। उस सेंटेंस में WH वर्ड सबसे पहले रहेंगे। WH वर्ड आप देख सकते हैं, ऐसे वर्ड जो W और H से ही शुरू होता है, जो प्रश्न पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। प्रश्न पूछने के लिए, क्वेश्चन एराइज करने के लिए ऐसे वर्ड जो W और H से स्टार्ट हो रहे हो, शुरू हो रहे हो, तो ऐसे वर्ड को WH वर्ड कहा जाता है। और इन्हीं WH वर्ड से बनने वाले सेंटेंस को WH क्वेश्चन कहा जाता है। समझ गए होंगे दोस्तों। तो अब मैं आप लोगों को कुछ WH वर्ड्स के बारे में बताने वाला हूँ कि ये WH वर्ड्स दरअसल कितने हैं और कौन कौन हैं। तो मैंने मैक्सिमम आपको 25 WH वर्ड लिया है, और 25 WH वर्ड के बारे में आपको आगे की वीडियो में पढ़ने को मिलेगा, बारी बारी से एक एक करके। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिएगा और इसे स्क्रीनशॉट करके पूरी तरह से आप नोट्स बना लेंगे और लिख भी लेंगे। मैंने यहाँ पर WH वर्ड को लिखा है, इसे एक बार बढ़िया से देख ले अच्छे से। WH व्हाट मीन्स क्या, इसके बाद है हु मीन्स कौन या किसने, इसके बाद है whom मीन्स किसे, इसके बाद वेयर मीन्स कहाँ, इसके बाद है व्हेन मीन्स कब, इसके बाद है वाई मीन्स क्यों, इसके बाद है हाउ मीन्स कैसा, विच मीन्स कौन सा, हुज मीन्स किसका या किनका, हाउ मच मीन्स कितना, हाउ मेनी मीन्स कितना। देखिए यहाँ पर घबराइएगा नहीं, दोनों का हिंदी सेम है, लेकिन इसका यूजेज मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि हाउ मच कब और हाउ मेनी का प्रयोग कब किया जाता है। हाउ लॉन्ग मीन्स कब तक, हाउ ऑफन मीन्स कितने बार, हाउ बिग मीन्स कितना बड़ा, हाउ हाई मीन्स कितना ऊंचा। आगे देखते हैं, हाउ फार मीन्स होता है कितना दूर, हाउ डीप मीन्स हो गया कितना गहरा, हाउ ओल्ड मीन्स हो गया कितना पुराना, हाउ हुम मीन्स बाय हुम मीन्स हो गया किसके द्वारा, विद हुम मीन्स किसके साथ, फॉर हुम मीन्स किसके लिए, अबाउट हुम मीन्स हो जाएगा किसके बारे में, और फ्रॉम वेयर है यहाँ पर हो जाएगा कहाँ से, सिंस व्हेन हो जाएगा कब से, और एक लास्ट है इन विच, इसका हिंदी होगा किस में। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको WH वर्ड को पूरी तरह से एक जगह कलेक्ट करके हमने आपको एक जगह लिख दिया है। आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे, ताकि मैं जब इसके बारे में आगे पढ़ाऊँगा तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। तो आज का वीडियो मेरा यहीं पर समाप्त होगा। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को समझने के लिए, यदि आप मेरी पहली वीडियो देख रहे हैं, इसके पहले के मेरे जो चैप्टर्स हैं उसे आप ज़रूर देखें, ताकि आपको अच्छे से ये जो टॉपिक है आपको समझ में आए। धन्यवाद, थैंक यू।